ये पौष मास को हम खर मास कहते हैं। खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश, विवाह, चाहे वह सगाई हो, फलदान, वागदान, तो मांगलिक कार्य इसमें नहीं करना चाहिए खर मास में, पौष के महीने में। अच्छा, ये कारण क्यों? इसका कारण क्या है? अब मन में थोड़ा सा ये विचार हो रहा है, मांगलिक कार्य पूरा भागवत लक्ष्मी से रचा देते हैं, मुहूर्तल कहाँ निकाले? बस मुहूर्तल कहाँ निकाल ड्रेस, मांगलिक कार्य का है, मांगलिक कार्य नहीं है। इसका कारण बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। मैं जानता हूँ कि यहाँ भक्त जितने भी बैठे हैं बड़े जिज्ञासु भक्त, और जिज्ञासु भक्तों से ही मेरे प्रेम है। क्यों बताऊं? जिज्ञासु भक्त रहते हैं ना, तो उनसे मुझको सीखने के लिए मिलता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। और जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं ना, मैं जानता हूँ सबके सब विद्वान बैठे हैं, सब जानते हैं कि महाराज क्या कथा कह रहे हैं और क्या बोलने वाले हैं, सबको जानते हैं। तो जिज्ञासु भक्त जहाँ बैठते हैं वहाँ ज्ञान ज्यादा मिलता है, सत्संग ज्यादा होता है। मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए भीष्म पितामह अपने जीवन में केवल एक झूठ नहीं, केवल एक पाप देखा था, केवल एक पाप देखा था, और उनको बाण की सैया में सोना पड़ा। कौन से महीने में सोना पड़ा मालूम है? इसी खर मास में, पौष के महीने में। अब भीष्म पितामह कोई मामूली व्यक्ति तो था नहीं। भीष्म पितामह यानी भीष्म पितामह, तो उसके वो मोक्ष कैसे प्रदान करता है? वो चिरंजीव है भीष्म पितामह, भगवान को प्राप्त कैसे करेगा? इसको देखने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में जितने भी भारत के ऋषि मुनि थे अपने शिष्यों के साथ चले गए। बाण सैया में पीड़ा में वो लेटा हुआ है, परंतु सोचता है कि अभी दक्षिणायन है, उत्तरायण को आने दो, मकर संक्रांति को तब अपना यह देह त्यागूंगा और भगवान में लीन हो जाऊंगा। तो यही खरमास था। अब उस समय सबके सब आए। भाई कोई व्यक्ति विशेष यदि यहां से चला जाए, अभी सामने में ही जयललिता जी का देहांत हुआ, तो अवकाश दिया गया था, अवकाश हुआ था, शोक सबके सब मनाए जैसे जवान होते, तो वो भी उस समय के चाहे वीर कहे चाहे विद्वान कहे, और उनको देखने के लिए प्रभु का भक्त भी बड़ा था और माँ गंगा का पुत्र, तो उनको देखने के लिए वहां जितने भी ऋषि मुनि थे सब गए। अब सोचिए कि इस समय अब कोई घटना घटती है भाई, तो मांगलिक कार्य तो होता नहीं है। और उस समय राजाओं का राज था, राजाओं के यहाँ कुछ हो गया तो एक महीने तक गांव में उत्सव ही नहीं मनाना है। और उस समय तो सोचे कि अभी तो ये जो है इस महीने में भीष्म पितामह जी जा रहे हैं, पौष के महीने को हम खरमास बना देते हैं। सभी बैठे थे, खरमास इसको बना देते हैं भीष्म जी के याद में। और इस महीने में केवल, वैसे आने वाले कलयुग में सब नाना जंजाल में फंसे रहेंगे, भगवान के लिए समय निकालने वाला कोई नहीं है। केवल ये देखेंगे कि अपने पुत्र का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह, गृह प्रवेश का कार्यक्रम, बस इन्हीं कार्यक्रमों को करते रहेंगे। कथा, भागवत, पूजा, रामायण नहीं होगा। तो इस मास को विशेष हम भागवत के लिए, रामायण के लिए, यज्ञ के लिए, जप के लिए इस खर मास को रख देते हैं। तो जितना भी मास होता है सबसे यदि भागवत कराना हो तो पुष्य के महीने में, पौष के महीने में कराने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पौष महीना इसी कारण ऋषि मुनि निश्चित किए। तो ये जो है पौष का महीना था, मैंने कहा कथा चल रही थी कि महात्मा जी कहने लगी कि तुम्हारा पाप भी मुझको लग जाएगा। सुनो सुनो, बैठ जाओ ब्राह्मण देवता, आप बैठ जाओ, मैं एक फल देता हूँ, इस फल को अपनी पत्नी को ले जाकर के खिला देना, परंतु याद रखना तुमको पुत्र अवश्य मिलेगा। पुत्र मिलेगा अवश्य, परंतु कब? जब वह नियम से, संयम से और सत्य का आचरण करेगी, तब उसको पुत्र मिलेगा। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न होता है, आहा महाराज मुझको सच में पुत्र मिलेगा, सच में आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, इस फल को खिलाने से महाराज पुत्र मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं भी जाता हूँ, प्रणाम महाराज प्रणाम। वो दंडवत करता है और दौड़ते दौड़ते चले गया। बोलती अरे वो धुंधली, वो बाहर से चिल्ला रहे, ओ धुंधली जरा जल्दी आना, जल्दी आना, खुशखबरी है, खुशखबरी है, हमारे यहाँ पुत्र आने वाला है, हमारे यहाँ संतान होने वाला है।
जा करके धुंधली को कहता है कि सुनो, इस फल को खा लेना, फल को खाने से तुम गर्भधारण कर लोगी, हमारे यहाँ भी संतान होगा। तुमको सब कहते हैं कि ये बंध्या है, ये बांझ है करके कहती है, मुझको भी कहते हैं कि इसकी कोई संतान नहीं, तो बड़ा तकलीफ होता है धुंधली, इसको खा लेना। मैं जाकर के अभी मंदिर में पूजा करके दिया जला करके अगरबत्ती करके आता हूँ। ब्राह्मण देवता वहां चले गए पूजा करने के लिए। धुंधली जो है वो फल को रखती है, फल को देख रही है सामने में, सोचती है फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। उसके मन में विकार आ गया। धुंधली जो है बुद्धि का एक रूप है। हमारा बुद्धि जो है धुंधली के जैसे है, हमारे बुद्धि में बहुत जल्दी विकार आता है। उसका बुद्धि जो है धुंधली का चलने लगा, यदि फल को खाती हूँ, फल को खाने से कहीं सच में वो ब्राह्मण सत्यवादी होगा या वाक सिद्धि उसमें होगी, तो मैं गर्भधारण कर लूंगी। धारण करने के बाद गर्भावस्था में बड़ा तकलीफ होता है, उधर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा। गांव में यदि पास में तुंगभद्रा नदी है, गांव में बाढ़ आ गए, सबके सब चले जाएंगे दौड़ते दौड़ते, मैं कैसे करूंगी। और कहीं घर में अचानक ब्राह्मण देवता तो जजमानी करने के लिए जाते हैं, उसी समय कोई चोर आ गए तो मेरा जितना भी धन है सब चुरा करके ले जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और इसी समय कहीं मेरे ननंद लोग आ गए, तब ननंद लोग आया, मैं सोई रहूंगी, उठ तो नहीं सकती, उठ नहीं पाऊंगी, गर्भावस्था में बड़ा तकलीफ होगा। और ननंद सब माल मत्ता समेट के ले गए तो तुम नहीं कहा था दाई, तुमने एकदम खुश हो गए मंदिर में, हमारे बुआ मन इसलिए नहीं बेचारी मन सके सके के रखती देखा से सब काम छोड़ के यहाँ कल के आए हवे। वो सोचने लगी, उसके मन में विकार आने लगा, क्या करूं, कैसे करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं। फिर सोचती है चलो खा लूंगी, गर्भ हो जाएगा। और कहीं ये गर्भ भैया माता पिंगला की तरह सुखदेव जी जैसे 12 वर्ष तक के गर्भ में थे, वैसे मेरा पुत्र भी अटक गया, तब कैसे करूंगी। 12 वर्ष तक के गर्भ को धारण कैसे करूंगी। अरे चलो 10वें महीने में ही पुत्र उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होते होते किसी की मृत्यु हो जाती है, कहीं मैं मर गई तो तब क्या होगा। ये बच्चे उससे अच्छा, पुत्र होने से अच्छा तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक हूं करके वह फल को पकड़ती है, एक स्थान में ले जा करके रख देती है। अब रखने के बाद जी अचानक धुंधली की जो छोटी बहन है वो वहां आती है। धुंधली की छोटी बहन का नाम था धुंधुबी। ये धुंधुबी जब आती है कहती है क्या बात है, चिंता तुम दिख रही हो। बोले सब घटना को सुनाती है, ऐसा ऐसा बात है। बोले वो फल कहाँ है, ये रखा है। ऐसा करना, मेरा पति जो है बहन बड़ा थोड़ा लोभी है, लालची है, मेरे यहाँ तो 4 पुत्र ऐसे ही है, 5वां भी गर्भ में है। जब मैं बच्चा जन्म दूंगी तो मेरा पति चुपचाप ला करके दे देगा, तब तक तुम नाटक करना और कुछ मेरे पति को पैसा दे देना। उसके बाद तुम अपने पतिदेव को कह देना कि मेरी बहन जो है अभी उसका बच्चा हुआ था, परंतु बच्चा जो है मृत जन्म लिया, तो मेरा जो है दूध नहीं निकल रहा है, तो स्तनपान कराने के लिए अपनी बहन को बुला लेती हूँ। ऐसे में मैं आऊंगी और तुम्हारे बच्चे का लालन पोषण कर दूंगी। दोनों बहन अब स्वीकार कर लिए कि इस फल को नहीं खाना है। छोटी बहन इससे थोड़ा एडवांस, ज्यादा दिमाग वाली कहने लगी कि वो महात्मा सही कहत नहीं कहते, पैसा कौड़ी लेके चुपचाप कई जन मनाते, पैसा कौड़ी लेते काम हो जी हुआ नहीं, ऐसे कर ये फल धर जाके गाय खवा दे। वो 6 साल हो गए, गाय को जाकर के फल को खिला देना, पता चल जाएगा कि सच में उसमें सिद्धि है या शक्ति नहीं। गौ माता को फल को खिला दिया जाता है। अब ये जो धुंधली है नाटक करने लगी, जैसे 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 गर्भ बढ़ता है कपड़े को लगा करके, नहीं तो ये लगा करके वो लगा करके, अंतिम में एक बटलोही को बांध करके 9वें महीने में ब्राह्मण देवता किसी कार्यवश से बाहर गए थे। रात्रिकालीन की बेला थी। इधर से उसकी छोटी बहन का पुत्र जन्म हुआ। उस पुत्र को लेकर के इसका दामाद आया, दामाद को पैसा दिए, बच्चे को ला करके ये जो है धुंधली सुला ली। सुबह आता है आत्मदेव, बच्चा जो है 4 बजे उठ करके रोने लगा। आत्मदेव उसी समय आया है, बच्चे की किलकारी सुना,
वाह बहुत खुश एकदम खुश हो गया। और सभी बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, ये भी बात है। बाद में हमरे मन के कमजोरी के कारण मन 8-9 बजे उठते थे, बात अलग। लड़का मन जितना भी हो ही ना, सब वो 4 बजे उठ जाते। ठीक बात कहा था नहीं दादा? नान चल लड़का मन लौखर बात है, थपक थपक के सुहा बाम ला चुपर के सुहा दे, तान वो तोर गलती है। लड़का रे उठ गए रे, काम उता नहीं हुआ थे, सुत तानो सुते है 8 बजे 9 बजे, तानो खर आदत हो गया। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। अब वही रहता है, थोका निकाल झलक खिला लेते, कुछ कर लेते, 4 घंटा बाद 4 घंटा लेट से काम होती। भगवान सबको एक ही गुण देकर के भेजता है। हम संसार में आने के बाद गुण और अवगुण को यहाँ पकड़ते हैं। हमारे गुण में कमी नहीं रहती, सबको एक गुण देकर के भेजते हैं, सब में गुण समान होता है। आत्मदेव जो है जाकर के नगर में सुंदर सबको कह रहा है, मेरे यहाँ चलो ना, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। 4 बजे का समय था, खटखटाने लगा, अरे उठो मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, चलो लल्ला का दर्शन करना, मेरे लल्ला हुआ है, मेरा बच्चा हुआ है। अरे इतने दिनों के बाद चौथेपन की आयु में, बुढ़ापे की आयु में इनके यहाँ बच्चा हुआ है, चलो भाई महाराज के यहाँ बच्चा देख करके आ जाते हैं। बच्चा देखने के लिए गए। देखने के बाद सुंदर सब देखते हैं, ब्राह्मणों को बुलाया गया। ये स्वयं ब्राह्मण है, चाहता तो नामकरण स्वयं कर सकता था, परंतु ब्राह्मणों में भी एक नियम होता है, अपने घर का काम स्वयं नहीं कर सकते। जैसे बैगा अपन घर के आदमी मतलब स्वयं नहीं फूका घर, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण अपने घर का कार्य स्वयं नहीं कर सकता। वो ब्राह्मणों को बुलाता है, विद्वान त्रिकालदर्शी ब्राह्मण आते हैं, जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार का समय आया। कहने लगे कि महाराज जी, आत्मदेव जी बताइए बालक का जन्म कितने समय हुआ? बोले बालक का जन्म मुझे नहीं याद है, क्योंकि उस समय तो मैं यहाँ था नहीं। अब धुंधली सामने वाले कक्ष में थी, कहने लगी कि अरे ओ धुंधली, बालक का समय कितना था, जन्म कितने समय हुआ? धुंधली कहती अरे क्या बताऊं जी, टाइम तो मुझको मालूम नहीं है, उस समय मैं सो रही थी, मुझको याद नहीं है कि कितने समय बच्चा हुआ है। ये जब ऐसी बात सुने ब्राह्मण सोचने लगे, देखते हैं त्रिकालदर्शी ब्राह्मण है, ध्यान लगा करके देखते हैं, सारी बात जान गए। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि सुनो आत्मा जी, ऐसे में तो कुछ नामकरण हो नहीं सकता, इस कारण अपने मन से आप कुछ नामकरण कर दीजिए। आत्मदेव जैसे ही नामकरण करने वाला था, धुंधली कहती है कि सुनो महाराज, ये मेरा पुत्र है, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी होगा। उसका नाम रख दिया धुंधकारी। ठीक 3 महीने के बाद उसी घर में वो जो गौ माता थी, सुंदर गौ के समान कर्ण वाले एक मनुष्य को जन्म देती है। भगवान का परम भक्त आया है, गोकर्ण महाराज की। जैसे ही वो आया, ये फूलाना समाया, दुगना जो है बाजा बजा रहा है, बाजा नगाड़े वालों को बुलाता है कि अरे यहाँ मेरे यहाँ साक्षात मेरे भगवान ने कृपा की है कि गौ के गर्भ से सुंदर एक मनुष्याकार पुरुष जन्म लिया है। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे यहाँ एक नहीं, मेरे यहाँ 2 पुत्र आ गए। बड़ा खुश हुआ आत्मदेव। आत्मदेव खुश होता है, बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ये धुंधकारी जब पैदा हुआ तब से ही बड़ा आंख इसका लाल लाल, बाल बड़े अजीब से, चलता भी था बन ठन करके। 5 वर्ष की उम्र हुई, 5 वर्ष की उम्र में नगर में खेलने जाता था, बच्चों से झगड़ा कर देता था, झगड़ा करते करते बच्चे को कुएं में डाल देता था, मार देता था। आत्मदेव सोचा कि अभी जो है बच्चा छोटा है, बड़ा होगा समझ जाएगा। और जब बच्चा गलती करता था तो इसकी माँ उसको सपोर्ट करती थी, उसको सहारा देती थी कि मेरे बेटे को डांटना मत, फटकारना मत, मेरा बेटा ठीक है अभी छोटा है, बड़ा होगा समझदार हो जाएगा। ऐसा करते करते धुंधकारी बड़ा हुआ और महा दुष्ट हो गया। इधर ये जो गोकर्ण महाराज है, गोकर्ण महाराज बचपन से ही संतों की संगति किया करता था। जहाँ रामायण होता था, रामायण में जाकर के कथा श्रवण करता, संत आते तो संतों की सेवा किया करता था।
कहीं कथा होता, भागवत होता तो वहां जाकर के सेवा किया करता था। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि गोकर्ण एक महापंडित बन गया और धुंधकारी एक महादुष्ट बन गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। ये धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। जुआ शराब की लत लगाए घूमते रहता था धुंधकारी। और जब घर की संपत्ति नष्ट हो गई तो एक दिन धुंधकारी आता है और कहता है अपने पिता की कि पिताजी, यदि कोई धन और छुपा करके रखे हो, जमीन में यदि गाड़ के रखे हो तो उस धन को जरा ला करके दिखाना। आत्मदेव कहने लगा कि क्या काम है बेटा, उस धन को क्या करना है? कुछ नहीं, जुआ में मैं पैसा हार गया हूं, तो उसका पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना। आत्मदेव कहने लगा कि कहाँ का पैसा? इतनी संपत्ति थी, सब संपत्ति तो नष्ट हो गई और कहाँ का पैसा दूं तुमको? धुंधकारी कहने लगा कि अरे मूर्ख, पैसा देना है तो दे, नहीं तो देख ले मेरे हाथ में क्या है, इस डंडे से तुझको पीटूंगा। आत्मदेव रोने लगा, कहने लगा कि हे भगवान, हे विधाता, तूने क्या दिन दिखा दिया। इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। पुत्र नहीं होता तो कोई दुख नहीं होता। अरे मैं यही सोचता कि भगवान ने मुझको पुत्र नहीं दिया, अपने ठाकुर को ही अपना लल्ला बना लेता, ये दिन तो देखना नहीं पड़ता ना। वह सोचते रहता है। उसी समय महाज्ञानी गोकर्ण महाराज वहां आते हैं। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि पिताजी, आपका मन इस प्रकार खिन्न कैसे है, क्या हो गया? कहने लगा कि क्या बताऊं, तुम्हारा भाई धुंधकारी आज मुझको मारने की बात किया है। मैं इस घर में कैसे रहूं, ऐसा मेरा मन लगता है। धुंधकारी कहने लगा, आज एक बेटा अपने पिता को शिक्षा देता है कि पिताजी सुनिए, आप तो इतने ज्ञानी हैं, क्यों इस मोह के जंजाल में फंसे, इस माया में मोह में क्यों फंसे हैं? आप वैराग्य धारण कर लीजिए। वैराग्य धारण करके जंगल में जाकर के भगवान में की सेवा कीजिए। भागवत के 10वें स्कंद के का आप पाठ कीजिए, उसी का चिंतन कीजिए, आपको भगवान प्राप्त हो जाएगा। मत रहिए इस माया जंजाल में। वो आत्मदेव कहता है कि धन्य है तू बेटा, तू मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, उस गौ की गर्भ से जन्म लिया है, परंतु तू इतना समझदार है। मेरा स्वयं का पुत्र मुझको मारने के लिए दौड़ता है और तू कहता है कि इस माया जाल से तू मुक्ति पा जा। सच्चा पुत्र तो वही है जो अपने माता पिता को सद्गति प्रदान कर सके। तू मेरा सच्चा बेटा है। तेरी बात मान करके इस अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग करके मैं भगवान की शरण में जाता हूँ। आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण की बात को मान करके जंगल में जाता है। वहां जाकर के प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। 10वें स्कंद का पाठ करते करते एक दिन भगवान को वह प्यारा हो जाता है। इधर धुंधकारी देखता है कि पिताजी के चले जाने के बाद मेरा भाई जो है और बिगड़ा जा रहा है, ये बात नहीं मानने वाला। इससे अच्छा मैं जब यहाँ रहूंगा तो संगति में रहने से संगति का असर होता है। मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरे बुद्धि में भी विकार हो जाएगा। इससे अच्छा मैं भी चले जाता हूँ। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। रात्रि की बेला थी। धुंधकारी मदमस्त होकर के मदिरा पान करके घर में आता है। अपनी माता को कहने लगा, करियो माँ, मुझको मेरे मदिरा पान करने के लिए और जुआ खेलने के लिए, अपने मित्रों को खिलाने पिलाने के लिए धन की आवश्यकता है। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पति यदि कुछ धन कमा करके लाते हैं तो कुछ धन वह छुपा करके रखती है। किस लिए? कि मुसीबत के समय में वो धन काम आ जाए। बस यही कारण है। माताओं को इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी सोचती हैं ये माताएं। वो पति का पैसा चुराना नहीं जानती,
वो नहीं चाहती कि उसका ही पैसा है, परंतु उस पति के पैसे से, तनखे से कुछ पैसा अलग रख देती है कि हे भगवान, मेरे घर यदि कुछ विपत्ति आ जाएगी तो ये पैसा जो संजो के रखी हूँ, ये पैसा उस दिन के लिए काम आएगा। ये माताओं का स्वभाव होता है। ठीक माँ, तो उसी प्रकार मेरे पिताजी धन कमा करके लाते थे ना, तो तू पैसा को जमा करके रखती थी। धुंधली कहने लगी कि अरे मैं तुम्हारे पिता से डरती ही नहीं थी, तो संजोने वाली बात क्या है, सब मेरा था, जितना भी था सब तुझको दे दिया बेटा, अब तू कुछ काम कर ले, क्योंकि मैं तो कुछ काम नहीं कर सकती। कहे कि तेरे पास यदि धन नहीं है तो तू कुछ काम की नहीं है, इससे अच्छा तो तुझको मार देना ही ठीक है। धुंधली कहने लगी कि हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, आज मेरी इस बुद्धि से वह विकार चला गया जिसको इतना दिन तक मैं अपना पुत्र समझती रही। काश उस फल को मैं खा लेती तो गोकर्ण जैसा मेरा पुत्र रहता, कम से कम इस बुढ़ापे में साथ तो देता। आज मेरा बेटा कहता है मुझको मार दूंगा। ऐसी जिंदगी से क्या, कृष्ण पक्ष का समय था और कृष्ण पक्ष के समय में अंधकार रहता है। रात्रि की बेला में चिंतन करते करते वह घूम रही थी। सामने कुआं था, पहले के कुआं में घेरा नहीं रहता था। अधिकतर आज भी जंगल में जाओगे तो देखना, कुएं में, बहुत से कुएं में घेरा नहीं रहता है। धुंधली जा रही थी, अचानक वह कुएं में गिरी और अपने इस पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। माता और पिता के नहीं रहने से धुंधकारी बड़ा और दुष्ट हुआ। वह अपने घर में वेश्याओं को रख लिया, 5 वेश्याओं को अपने घर में उसका डेरा जमा दिया। घर में कुछ खा ही नहीं तो यह चोरी करना, डकैती करना आरंभ कर दिया धुंधकारी। कहीं ये धुंधकारी अपने बचपन में गायत्री मंत्र का भी जाप यदि किया रहता, पूजा पाठ किया रहता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, परंतु इसको कुछ आता नहीं है, बस ये मार काट करना जानता है। इसी कारण चोरों की भांति जाता था, डकैती करके लाता था और अपनी उन 5 पत्नियों को पाला करता था। एक दिन ये राजा का धन चुरा करके लाया। जब राजा का धन चुरा करके लाता है तो इनकी 5 पत्नियां कहती हैं कि अरे सुनो रे, ये अवश्य ही किसी राजा के धन को चुरा करके लाया है, आज नहीं तो कल राजा इसको पकड़ लेगा और बाद में इसको मृत्यु दंड मिलेगी। ऐसा करते हैं, कल तो इसको मरना ही है, इससे अच्छा आज ही इसको मार डालते हैं। सबके सब उसको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद गले में रस्सी लगाते हैं, रस्सी लगा करके खींचते हैं, फांसी देते हैं। मगर ये इतना पापी था, इतना पापी था, महापापी था, फांसी लगाने से भी नहीं मरा। ये छटपटाते रहा, चिल्लाते रहा, धड़कते हुए अंगारे को लाते हैं, इसके मुंह में डाल देते हैं, या आह आह करते हुए धुंधकारी प्राण त्याग देता है। घर में ही गड्ढा बनाया गया, गड्ढा में धुंधकारी को दफना दिया। जितना भी वहां धन रखा हुआ था, उस धन को 5 जो उनकी पत्नियां थी, वेश्या थी, जाती है गांव के लोगों को कहती है कि हमारे पतिदेव हमारी लिए धन इकट्ठा करने के लिए विदेश चला गया है। परंतु गांव वाले समझ गए कि धुंधकारी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब इनकी ही करतूत है। गोकर्ण महाराज तीर्थ में गए थे, उनको कहीं से पता चला कि मेरा भाई अब नहीं है। जिस स्थान पर जाता था वह जाकर के पिंडदान अपने पितरों के नाम से, अपने भाई के नाम से किया करता था। तीर्थ यात्रा करके एक दिन सोचा कि मैं अपने गांव को हो आता हूं, अपने घर को देख लेता हूं। जाता है, देखता है, रात्रि कालीन की बेला थी, घर घर नहीं रहा, खंडहर हो गया है। देखता है कि मेरे पिता आत्मदेव के घर की क्या दुर्दशा हो गई है। यह सोच करके वह जाता है कि आज यहीं रहूंगा। जैसे जाकर के खाट बिछाता है, सोता है। सोने के बाद क्या देखता है कि एक बवंडर वहां से आ रहा था। वह बवंडर जैसे ही पास आया, आते आते वह राक्षस बन गया। राक्षस बनने के बाद वह बाघ बन के उसको दौड़ाने लगा। बाघ बनने के बाद कभी बेताल, कभी पिशाच बनता था और बस आह आह करके आवाज लगाता था। आत्मदेव का वह कल्याणकारी पुत्र, वह सुपुत्र गोकर्ण महाराज
अपने कमंडल से जल लेते हैं, अभिमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि तू कौन है रे बता, तू राक्षस है पिशाच है, राक्षस है पिशाच है बेताल है, कौन है बता, तू बोलता क्यों नहीं। ऐसा बस कहते हैं, कमंडल का जल अभिमंत्रित करके जैसे ही सिंचन करते हैं। धुंधकारी कहता है अहम भ्राता स्वरियो अस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म तत्वं नासितं मया। भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ भैया, बड़े कष्टों में हूँ भैया मैं। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि धुंधकारी मैंने तुम्हारे नाम से कई तीर्थ स्थलों पर पिंडदान किया है। धुंधकारी कहते हैं अरे भैया क्या बताऊं, आप हजारों पिंडदान मेरे नाम से कर लो, मुझ जैसा कोई पापी नहीं है, मुझको पिंडदान करने से मुझको मुक्ति मिलने नहीं वाली है। इस योनि में भैया मैं बड़े तकलीफ में हूं। अरे भोजन तो दूर की बात है, मेरा जो मुख है सुई के समान मेरे मुख का छेद है, मैं जल भी पान नहीं कर सकता भैया, इतना तकलीफ होता है इस शरीर में, न हवा न पानी, मुझको कुछ समझ में नहीं आता, मुझको बस मुक्ति दिला दो भैया। मैं अपने कर्मों के कारण, मैं ब्राह्मण तो था परंतु अपने कर्मों के कारण ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। धुंधकारी कहता है कि भैया मैंने जो पाप किया है उसकी सजा तो मैं झेल ही रहा हूं, मिल ही रहा है, उनके कारण मेरी यह दशा हुई है, कुछ उपाय कर दो भैया। गोकर्ण कहता है कि धुंधकारी तू जा, अभी चले जा, मैं अवश्य ही तुम्हारी यह जो है पुकार को सुना हूं और तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अनुष्ठान अवश्य करूंगा। गोकर्ण महाराज सुबह उठते हैं, जैसे सुबह उठे आसपास के चाहने वाले अरे गोकर्ण जी महाराज आए हैं, गोकर्ण जी सब आए, थोड़ा सा चर्चा हुआ, तीर्थ यात्रा का चर्चा हुआ। और तीर्थ यात्रा की चर्चा के दौरान एक बात और है कि हमारे दादी जी दादाजी जितने भी भारत भूमि में तीर्थ हैं सभी तीर्थ को भ्रमण करके वहां से दर्शन करके आ चुके हैं, चाहे वह 11 ज्योतिर्लिंग हो चाहे चारों धाम हो, सभी तीर्थ स्थलों का ध्यान कर लिए। और श्रीमद् भागवत में जब यहाँ आचार्य जी महाराज जी वेदी पूजन कराते हैं तो जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनका आवाहन श्रीमद् भागवत में होता है, तो ये भी कोई तीर्थ से कम नहीं है। श्रीमद् भागवत में यदि कोई आ गया वो सबसे बड़े तीर्थ में आ गया। समझ लीजिए कि ये प्रयागराज स्वयं इस भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उनको भी आवाहन किया जाता है। गोकर्ण जी महाराज अपनी यात्रा की कथा सुनाए, उसके बाद कहने लगे कि सुनो कल मेरे साथ यह घटना हुई। गांव वाले कहने लगे कि हाँ बवंडर के रूप में धुंधकारी घुमा करता है, आप बड़े ज्ञानी हैं गोकर्ण जी, आप ही इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ उपाय कर दीजिए। गोकर्ण महाराज जो थे उनके इष्ट जो देव थे वो है सूर्य नारायण। और एक विशेषता और बात, जिनके घर में अभी कुछ क्लेश यदि चल रहा होगा, जिनके यहाँ विवाह में कुछ रुकावटें यदि आ रही होगी, विवाह में या किसी भी प्रकार की कहीं रुकावटें आ रही होगी, तो धनु राशि में सूर्य जो है प्रवेश किया है, खर मास चल रहा है, विशेष जो ये मास है सूर्यदेव का मास है। सूर्य नमस्कार करने से, 12 अर्घ देने से, सूर्य नारायण के 12 मंत्रों को बोलते हुए उनको अर्घ देने से आपका संकट अवश्य ही निवृत्त हो सकता है। मैं पुनः एक बार निवेदन कर दूं कि जो निरंतर कथा सुनते रहेगा, इन छोटी छोटी बातों को आप ग्रहण करते जाइए, हो सकता है कभी किसी को किसी की जरूरत पड़ जाए। यही बात यदि आप वहां आकर के पूछते ना महाराज मुझको कुछ उपाय बता दो, तो मैं पहले कहता कि पहले दक्षिणा ला ले भैया। और ये जो है भागवत में आया हूँ, अभी जितना पूछना है जो भी करना है कर लेना। सूर्य नमस्कार करने के लिए गोकर्ण महाराज जाते हैं, सूर्यदेव को कहते हैं हे सूर्य नारायण, हे भास्कर, क्षण भर ठहर जाइए, बताइए कि मैं अपने उस महापापी भाई को मुक्ति कैसी दिला सकता हूँ। सूर्य नारायण कहने लगे सुनो गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। गोकर्ण महाराज सुंदर भागवत का आयोजन करते हैं।
अब धुंधकारी तो प्रेत है, प्रेत योनि में है, धुंधकारी तो आकर के परीक्षित में बैठ नहीं सकता। तो एक ब्राह्मण दंपति को परीक्षित के स्थान पर बैठाया गया। बैठाने के बाद सभी कथा श्रवण करने के लिए वहां आते हैं, सप्ताह श्रवण करते हैं। प्रथम दिवस की कथा आरंभ हुई। आरंभ होने के पूर्व गोकर्ण महाराज कहते हैं कि सुनो धुंधकारी, तुमको स्थान मिल गया। बोले हाँ भैया मुझको स्थान मिल गया। बोले कहाँ है? भैया आपके पास तो मैं आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां आप खतरा बैठा के रखे हो, मैं प्रेत हूँ, भगवान के पास जा नहीं सकता। इस कारण एक यहाँ 7 गांठ का वास है भैया, मैं उसी गांठ में बैठा हुआ हूँ। बोले कथा सुनने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? वो कहने लगा सुनने में तकलीफ हो नहीं रही है, परंतु मैं यहाँ एक अकेला नहीं हूँ जी, जितने भी हैं सब आपकी कथा सुनने के लिए यहीं डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सब अलग अलग डेरा डाल के बैठे हैं। बोले हाँ भैया जितने भी हैं सब आपकी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, पशु पक्षी से सब आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। बोले ठीक है कथा आरंभ किया जाए। कथा आरंभ होता है। सुंदर जैसे ही प्रथम दिवस का कथा आरंभ होता है, सप्त गांठ के नीचे का जो गांठ है टूट जाता है। जैसे ही टूटा जितने भी वक्ता बैठे थे सब हड़बड़ा गए, कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज कहने लगी कुछ नहीं, धुंधकारी एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया है। बैकुंठ जाने के लिए 7 द्वार हमको पार करना पड़ता है, 7 गांठ वाले बांस में धुंधकारी बैठा हुआ है। बस वो धुंधकारी वहां बैठा हुआ है तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। जैसे ही कथा बढ़ते गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जैसे 7वां दिन आता है, भगवान बांके बिहारी गोलोक जो है धाम को जाते हैं और इधर परीक्षित मोक्ष होता है। 7वां गांठ टूटता है और वहां से सिर में मुकुट पहन करके, पीताम्बरी धारण करके, कानों में कुंडल लेकर के, चतुर्भुज रूप धारण करके एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। जैसे ही प्रकट होने लगा सब जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो प्रभु जय हो। जैसे ही जय जयकार करने लगे भक्तों को लगा कि भगवान आ गए, हमारा भागवत सफल हो गया, स्वयं नारायण आए। धुंधकारी वहां से कहने लगा कि मैं नारायण नहीं हूँ, अब मैं भगवान का पार्षद बन गया हूँ। मैंने भागवत के प्रभाव से यह दिव्य शरीर को धारण किया हूँ। उसी समय नंद और सुनंद भगवान के पार्षद विमान को लेकर के आते हैं। विमान को लेकर के आए, विमान में जैसे ही धुंधकारी बैठता है, गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि क्षण भर ठहर जाना। नंद और सुनंद को कहने लगे कि ये कथा में भेद कैसा, ये फल में भेद कैसा? कथा तो सबके सब सुने हो ना। नंद सुनंद कहने लगे कि आपके फल में भेद नहीं है, कथा सुनने वालों में भेद है। ये जो धुंधकारी है नित्य कथा का श्रवण करता था, श्रवण करने के पश्चात उस कथा का चिंतन किया करता था, मनन किया करता था, नाना जंजाल में नहीं पड़ता था। इसी कारण इसको मुक्ति प्राप्त हुई है, वैकुंठ प्राप्त हुआ है। आप एक बार और कथा का आयोजन कीजिए और कथा का आयोजन करेंगे। जो तन मन से भगवान का कथा श्रवण करेगा उसको अवश्य ही भगवान अपने धाम को लेकर के जाएंगे। श्रावण का मास आया है, गोकर्ण जी महाराज पुनः श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं। अंतिम दिवस अनेक विमान आए, यहाँ तक के गोकर्ण जी महाराज के मुखार बिंद से जो कुछ श्लोक श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने आए थे उनके लिए भी विमान आया। भगवान स्वयं एक विमान लेकर के आते हैं और गोकर्ण को कहते हैं कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, क्योंकि तुम ऐसे भक्त हो जो अनेक भक्त को मेरे धाम लेकर के जा रहे हो। भगवान उनका आलिंगन करते हैं और सुंदर गोकर्ण महाराज को अपने धाम में लेकर के जाते हैं। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इसी प्रकार ये जो धुंधकारी था कितना बड़ा पापी था, अब तुमको प्रमाण मिल गया ना? बोले हाँ प्रमाण तो मिल गया प्रभु, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने की कोई विधि? बोले हाँ विधि है।
तो सप्ताह श्रवण की विधि क्या? विधि इस प्रकार है कि सप्ताह श्रवण करने के लिए जो परीक्षित बैठते हैं उनको कथा के स्थान में या कथा होने के एक दिन पूर्व क्षौर क्रिया, जो क्षौर क्रिया है वक्ता और श्रोता को करा लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, भाटा, ढेंस इसको खाना नहीं चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन का तो इसमें उल्लेख ही नहीं है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि बिना भोजन की कथा का रसपान करना चाहिए। कलयुग के भक्त हैं, कलयुग के भक्त कहने लगे कहूँ मन 7 दिन ले कहूँ बिना खाए पिए रिबो दादा टेटक के इसने मोक्ष प्राप्त कर ले वो इसने सिराज वो अब मोक्ष तहन बातें नहीं है। कुछ और उपाय महाराज ऐसे करना बेटा, घी और दूध पी लेना, वो कुछ नहीं हुआ जी। घी और दूध ला पीबो काय हुई, 2 घाट 3 घाट पी लेबो तो वे कुंटम कति बजे ही पता नहीं चले। फल फूल खा लेना, अब थुकन मोट डांट रही थे तीन मन, फल फूल में कुछ नहीं हुआ दादा। अब मैं ही कहूँ बैठे बैठे मैं यहाँ केला बड़ा प्रिय, भागवत में खा ही नहीं सको, केला गला खराब हो जाएगी। अब केला खाए बैठा तो 1 दर्जन केला इसमें खा लेते फल और केला कति बज जाते थे पता नहीं रहा, केला कुछ हुआ ही नहीं दादा। और ऐसे कर भी बेटा, यदि तोर मन खाए के बाद ही लगते तो बिना खाए कथा श्रवण करे मत आवे, परंतु खावे कतना कन जिमें नींद मत आवे। भोजन इतना करना, एक बार भोजन करो, भोजन ऐसा करना थोड़ा सा सात्विक भोजन, बिल्कुल उसमें तेल मिर्च चरपरा नहीं रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना, सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि उतना दिन आपको बैठना है। तो सात्विक भोजन हो सके एक टाइम आप भोजन कर लीजिए। भोजन करना है तो पत्तल में भोजन करना, भूमि पर शयन करना, ये जो है नियम है। भूमि पर शयन करना है, पत्तल पर भोजन करना है। खासकर परीक्षित महाराज ध्यान देंगे, पत्तल में भोजन करना, सात्विक भोजन करना। लहसुन प्याज भाटा नहीं खाना। लहसुन प्याज भाटा किस लिए नहीं खाना है, ये देवासुर संग्राम होगा तो लहसुन प्याज की उत्पत्ति कब हुई थी इसको भी बतला देंगे, ठीक है। ये चीज जो हो गया, इसको तो खाना नहीं है, पीना नहीं है। जो भी व्यवस्था है ये ठीक है। जिस स्थान पर आप एक बार बैठ गए, रोज आपको उसी स्थान पर बैठना है। यहाँ जितने भी बैठे हो याद कर लीजिए, जो स्थान जिस जगह पर बैठा है कोशिश यही करें कि हम उसी स्थान पर बैठ करके श्रवण करें कथा का। कथा का श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, तो कथा का श्रवण हमेशा आसन लगा करके व्यासपीठ से, वेदी से नीचे बैठना चाहिए। यदि किसी को बैठने में, भूमि पर बैठने पर तकलीफ होती है तो व्यक्ति चेयर पर बैठ सकता है। अब कई जन जवान मन चेयर में बैठ जाते है ना, तो ये बात नहीं। जो अशक्य है और जिसकी क्षमता है कि मैं जमीन पर, भूमि पर बैठ करके कथा का रसस्वादन कर सकता हूं, वो कथा का रसस्वादन कर सकता है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति, कोई माता जर्जर अवस्था में है, यदि वो खाट में लेट करके कथा का श्रवण करना चाहे तो बिल्कुल यहाँ खाट लगा देना, खाट लगा करके वो कथा का श्रवण कर सकती है। यदि इस कथा के प्रांगण में कोई भी संत, कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी ब्राह्मण आए तो यहाँ से वो खाली हाथ ना जाए। चाहे आपके पास एक श्रीफल हो, चाहे पुष्प हो, उसको भेंट करके आदर के साथ संतों का, विप्रों का आदर करें। उसके पश्चात ये सब नियमों का निर्वहन करते हुए आप तन मन धन को बिल्कुल लगा दे। कथा में ही आपका ध्यान लगना चाहिए। ये नहीं कि कथा सुनते सुनते इधर उधर की बातें करे। विशेषता बैठे बैठे पैर जो है अकड़ जाता है, सबका प्रॉब्लम होता है। वैसे तो पद्मासन में कथा का श्रवण करना चाहिए। पद्मासन यदि ना हो सके तो सुखासन में कथा का श्रवण करना चाहिए, परंतु एक आसन का उपयोग यहाँ बैठे कोई भी नहीं करेंगे। कई महिलाएं ऐसे बैठती है या कई भक्त ऐसे बैठते हैं। ऐसे कथा श्रवण करने वाले के घर में दरिद्रता आती है। यह दरिद्र आसन कहा गया है। तो दरिद्र आसन में जालेश्वर महाराज
जी एक बार आए थे, रात्रि की बेला में प्रवचन कर रहे थे। एक माता जी ठीक इसी मुद्रा में बैठी थी और महाराज जी ने फटकार लगाया, क्यों मैया ऐसा नहीं बैठना, ये धर्म मंच है। तो इसी कारण, क्योंकि हम जानकार हैं, मुझे ज्ञात है, आपको मालूम नहीं है। मैं यदि अचानक किसी को चिल्ला देता कि ये मुद्रा में मत बैठो, ये बैठना ठीक नहीं है, तो जब तक उसको आप नहीं जानोगे तब तक उसको मानने वाले नहीं हैं। कथा का श्रवण निरंतर करने चाहिए। 7 दिन की कथा श्रवण करने से आपको फल वही मिलेगा। और श्रोता तो वैसे 3 प्रकार के होते ही हैं, और श्रोता के बारे में बताने की आवश्यकता उतनी नहीं है। समय को देखते हुए मैं कुछ, एक श्रोता जो होता है, 3 श्रोता होते हैं। एक श्रोता जो है उत्तम श्रोता होता है, जो कथा का श्रवण करता है, 7 दिन आता है, जिस स्थान पर बैठ करके कथा का श्रवण किया उसी स्थान पर कथा का श्रवण करता है। कथा श्रवण करने के बाद रात्रि कालीन उसी का चिंतन किया करता है, वह उत्तम श्रोता है। और एक श्रोता नहीं, वह सरोता कहते हैं, जो कथा में आता है, रोज आएगा, कथा श्रवण करेगा, मगर कथा श्रवण करते करते हाथ दुर्घटना है, सागर अंधेरी इसमें, ये मन सरोता है। ऐसे करवे जी अभी घर में सब्जी खत्म हो गए है, ता शाम कन जाबो मंडी ले सब्जी ला लेबो, तो ये बात को काटने वाला। यदि आपको बात करना है तो बात जा करके वहां कर सकते हैं, ये सरोता है। और तीसरा जो है श्रोता नहीं, वह सोता है। कथा में आकर के कहीं सो जाते हैं, जम्हाई आने लगती है। जम्हाई किस लिए आती है मालूम? भगवान राम को एक श्राप दिया गया। कैसे? कि राम जी आपको श्राप नहीं, आपके भक्तों को एक श्राप देना चाहती है। कुंभकर्ण की पत्नी थी कौन? निद्रा देवी। 6 महीने 6 महीने उसी के साथ निद्रा देवी उनकी पत्नी थी। कुंभकर्ण महाराज को जब भगवान राम ने उनको मोक्ष प्रदान किया तो निद्रा देवी राम जी के पास आती है, कहती है, राघव आपने मेरे पति को मारा है ना, पति को मेरे मार दिए, तो मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। राम जी बोले क्या? एक श्राप देना चाहती हूँ। आपको देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु आपके भक्तों को देना चाहती हूँ। बोले क्या? जो जो आपकी कथा श्रवण करने आएंगे उन सबको मैं जाकर के सताऊंगी। बोले ठीक है निद्रा, मैं ये श्राप स्वीकार करता हूं, परंतु याद रख, जो मेरा भक्त अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करके यदि मेरी कथा का श्रवण करेगा तो उसको तनिक से जम्हाई भी नहीं आएगी। आजमा करके देख लेना। वह स्वीकार करती कि ठीक है प्रभु, जो आपका तन मन से और अपने चित्त को आप में अर्पण करके आपकी कथा का श्रवण करेगा, मैं उसको सता नहीं सकती। क्योंकि आप कहते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, तो आप स्वयं वहां जाएंगे तो मैं आपके ऊपर मेरा श्राप नहीं चल सकता। कई लोग यहाँ आकर के सो जाते हैं जी। ऐसे में एक ठन बात याद आ गई मुला। एक ठन गाँव में बनिया रही, और वो बनिया के भाई बड़ा धार्मिक, कथा भागवत में जावे, कथा सुने। अब ये जिन बनिया रही तिलक अपन वो बनिया पैसा जोरे में बस काम, पैसा अपन जोरत जाए को नावा जयराम से, वो जयराम तकुनी का है, जयराम तकुनी का है वो। अब ये बिचारी यहाँ उसने जैसे कुसमी में हमारे दादाजी यहाँ कथा का आयोजन हुए तो इसने कथा का आयोजन हुई, बनिया गवाई से ठन मने जावा सुंदर कथा सुन के आए। कथा सुन के आए के बाद रात कन सेठ लगा है, आहा आज महाराज कितना सुंदर मीठ मीठ कथा, इतना मीठ लगी, इतना मीठ लगी, का बताऊं, बड़ा आनंद हो गया। सेठ हर रोज बोला भोजन देते जाए तो उसने बोलते जाए। सेठ है एक दिन की थे, कौन दिन? परीक्षित मोक्ष होने वाला इतने दिन। कल जो का हुई वो, कल परीक्षित मोक्ष हुई। अच्छा, तो कल तको महाराज कथा की। हाँ, तो एक काय महाराज बोलते तो बड़ा मीठ मीठ लगते, मीठ मीठ लगते। कल जो महू जाऊँ अपन दुकान ला बंद करके, और कथा कथनापन मीठ मीठे तेल देखे। अब सेठ हाँ कयाधु 108 नाम लेवा डरिस राक्षस करन। सेठन की हे भगवान, ये अपन बाप पुरखम कहू दुकान नहीं बंद करे, कोनो जयराम नहीं बोले, तेन जाहू कथा सुनेल की थे।
और मैं के हम महाराज जब बोलते तो बड़े मीठ मीठ लागते। अब ये मीठ मतलब मुख स्वाद लजा कहा थे का किए जाए भगवान। और रात भर बेचारी सोईस नहीं का कराऊं। सुबह हुई कैसे से ठहन हो गए तैयार वो चल जाबो दोनों जन। हाँ अब गीस बने दोनों जन पति पत्नी से ठहन। हाँ एक ठन कटोरी में चम्मच और ठोकन पानी डाल के घोर के रखे रहे। सेव चाउर वाले थाली में लाई चढ़ाई दोनों जन पढ़ी बैठी। अब जाके सेठ से किथे कहते मेरे बेट बुझी सेठ। अब वो एक ठन वही खंभा दिखत नहीं मैं चल जाके बैठन सेठ बैठ गए। सेठ जी खंभा में टेकी महाराज की कथा चालू हुई। थोकन कथा सुनी 5 मिनट कान नहाने कथा सुनी सब है। ओखर बाद बाकी कथा मुँह ढालने सुनी। आँखी बंद हो गए मुँह हाँ खुल गए। जैसे ओखर मुँह खुली ये चाशनी घोर के लाने रहे टपाटप चम्मच में ओखर मुँह डाल दे मुँह डाली। ओखर बाद अब आरती समय होते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इतना जोर से चिल्लाए थे झकनाक नहीं उठेगा वो झकना के जय जय जय। अब मूल चाहते अरे सही महाराज की कथा मीठ है दादा अब बड़ मीठ मीठ लागत हवे कथा सुनी बड़ा मीठा है कथा घर की। अब ये सही को चखते कैसे जी कथा कैसे आप बड़ मीठ हो। अभी तक के मोर मुँह चप चप आवत मोर मुँह अभी तक चप चप आवत बड़ा मीठ। कल जो रहा जाओ कल अब दुकान ला बंद कर हूँ इसी की। अब से ठही फिर हुई चल दादा यही बहाना मोर पति देव वो प्रांगण में जाग बैठे जय भगवान भले कान डाले नहीं मुँह डाले कथा सुनत हवे। अब पूर्णाहुति दिन आयोजन समिति वाले मन का करी से रस्सी लगा दी बीचों बीच। ये पुरुष बैठेंगे इधर महिला बैठेगी। आप शेर चाउर वाले प्लान खरफाप शक्कर घोर के रखे रहा है। आपकी साथ कैसे करबो जी का करबो भाई तैती बैठू तो कहते मेरे बैठ भी पाँचों महित खंभा दिखत वही मैं जाग बैठू। अब ये बेचारी से ठही बैठ गया। अब ये मने मन सोचा है वो कटोरी रखा रहा चम्मच लैसे हलावा है भगवान। अब मोर सेठ ला कौन चाशनी पियाही दादा ओकर मुँह कैसे मीठा लागी भगवान। वो कथा मीठ मीठ लागते कि केहन देखर से किया है कल जो ओकर मुँह चपचपा दी देखर से राजा हुआ है दादा। अब कैसे हुई भगवान। अब कथा चालू हुई बाद 5 मिनट ले बने सुंदर सुनी खम जैसे टेकी कान नहान ले कथा सुनना बंद मुँह धान ले चालू आँखी मुना गए मुँह खुल गए। खसवाहा कुकरुती बल्ल्यावत खसवाहा कुकरुती बल्ले और खम्भा देखी कैनात मन हाँ हवन हुआ तो कैनात मतलब उठा दिस कैनात मतलब उठे देखी। अब खसवाहा कुकुर देखते खम्भा बने और कुकुर मला जानता है खम्भा चला दिखते खम्भा देखी चाहने घंटांग ल उठाई कहाँ करी सेठ के मुंह खुला सबो सेठ के मुंह में। अब उखर बाद जय बुलाई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सेठ झकनाक उठे आज कैसे महाराज के कथा खारो खारो लागते जी आज कैसे मीठ नहीं लागत खारो खारो लागत। अब वो बेचारा चुप आरती हुई गीस ओखर बाई फिर कोचक कैसे जी आज की कथा मीठ लागी से चुप रे कहा मीठ आज का कथा बहुत खारो खारो लागत थे। तब भैया ऐसे कथा सुने बर मता हो सेठ से ठहन के किस्सा मत कर हो कथा बने ध्यान से सुनूं एक विनोद करने के लिए। क्योंकि कथा जो है 3 प्रकार की होती है लोकमत निज मत और शास्त्र मत से। लोकाचार लोका व्यवहार के अनुसार यदि मैं कथा ही कहता रहना तो महाराज कथा कहते कहते मन नहीं आता। यदि कथा ही निरंतर चले भजन ना चले तो कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। इस कारण थोड़ा सा हंसेंगे थोड़ा सा रुलाएंगे थोड़ा सा भक्ति करेंगे परंतु इतना है हंसने में रुलाने में सब में केवल प्रभु का दर्शन करेंगे केवल ठाकुर का दर्शन करेंगे। ये कलवा का दर्शन जिन कर लू ना ये बिलवा के देखर जीवन हाँ हो जाए। अब बिल्कुल ये ऐसे हर है इला जैसने मना ले इला लड़का बना ले इला दोस्त बना ले इला संगवारी बना ले और दूसरा मल्ला नहीं बना सकन लगते हनुमान जी कहूँ मैं है
और लल्ला उमर बेटा इसी की भी फिर गदल दिखा दे और गदल दिखाई दिए दादा ये दादा की करते रहिए और मिलाते कुछ के लिए बिलवा के लिए नकटा के लिए कुठा के लिए कुछ के लिए और एक संग तो मैं लड़ते ही था मोर जब मन मैं एकदम जब दुखी होता हूँ ना तो बस एक संग उठिया लेता हूँ और मोर मन शांत हो जाते। अपना यदि भक्ति करना है तो भक्ति केवल अगरबत्ती जला करके मंदिर में जा करके नहीं, भक्ति यदि करना है तो मन से हृदय से बना लो अपना सब कुछ। ये ठाकुर तुम्हारी सब मुरादें पूरी कर देगी, पूरी जितनी भी आपकी मुरादें हैं जितनी मनोकामना है सब पूर्ण कर देगा। कोई दोस्त कोई साथी कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ठाकुर को बस कन्हैया को अपना बना लेना और कन्हैया को यदि अपना बनाना है, कान्हा को बुलाना है, कान्हा की भक्ति यदि हृदय में जगाना है तो एक नाम लेना पड़ता है। क्या नाम? एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के, मैं नहीं बोलूंगा उस नाम को आप सभी कह दीजिए। भूख लागत महाराज इसी कहा न भाई राधे राधे मत कहा। जय जय श्री राधे। आइए प्यारे भक्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। एक छोटा सा भजन लेंगे, तब तक आप आरती की तैयारी कर लीजिए। सुंदर आरती होगी। कल की जो कथा है व्यास जी का जन्म की कथा, व्यास जी की जन्म की कथा होगी। सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जन्म की कथा होगी। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, वैसे तो श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार की सृष्टि वर्णन की कथा आती है, इतना विस्तार तो नहीं कर पाएंगे। और सृष्टि विषयक कथा अंत में जो है प्रमुख कथा कल की जो रहेगी, भगवान का 12 अवतार होगा, 12 अवतार की कथा होगी। आप तो आइएगा ही, साथ में दूसरों को लाइए, क्योंकि जब दूसरों को आप लेकर के आएंगे तो बातें बिहारी देखेंगी कि ये मेरा एक ऐसा भक्त है जो अपने साथ में 4 को और ला रहा है, उनके मन में भी भक्ति जागृत कर रही है। आपको आना है और दूसरे को कोहनी मार के साथ में लाना है, बिल्कुल साथ में लाने का काम करना। समय जात ही लागे 12, समय किस प्रकार निकल जाता है पता नहीं चलता। आज की कथा कल आपको मिलने नहीं वाली, और कल की कथा अच्छा कल एक विशेष संदेश आया था दादाजी की यहाँ कुसमी के जो भक्ता हैं उनसे संदेश आया था कि कार्यक्रम जो है एक सत्र में हो, 2 सत्र में जो है तो एक सत्र में हो। तो इनका आप लोगों का मत क्या है कि 2 सत्र में ही कथा चलेगी कि एक सत्र में? 2 सत्र में भी ठीक है, एक सत्र हम गनवा नहीं है महाराज, दुआ किए दोनों सत्र में। बिल्कुल ये बात। तो एक बार जोर से राधे राधे एक बार और बोल लो, राधे राधे। वैसे तो नियम ये कहता है श्रीमद् भागवत में कि कथा जो है दोनों सत्र में होनी चाहिए, और कथा के मध्यांतर में केवल 1 घड़ी का फासला रहना चाहिए, 24 मिनट का। मगर मैं 1 घड़ी का नहीं, 1 घंटा का समय आपको देता हूँ। कल ठीक 10 बजे से संगीत वाले भाई आ जाएंगे और यहाँ भजन हो जाएगा। 10 से 1 और 2 से 5 कथा का समय रहेगा। सबके सब कथा में अवश्य आइएगा। कथा जो आज मिली है कल नहीं मिलेगी। और पूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कथा में कई आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सामने में विद्यार्थियों के लिए विशेष पढ़ाई सामने में आने वाला है, तो विशेषकर वह ध्यान देंगे। कथा में आप नहीं आ सकते, परंतु उनके माता पिता जिनके घर में बालक पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो, वो आकर के कथा का श्रवण करें, तो कुछ ना कुछ उपाय यहाँ से अवश्य आएगा। मैंने आपको आज कहा है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष को आपको मैं बतलाऊंगा, आपको दिखलाऊंगा। कथा करूंगा तो प्रमाण के साथ करूंगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कल से दादाजी से एक निवेदन, आप कैलकुलेटर, एक डायरी, एक पेन लेकर के बैठेंगे कि कथा में कोई ऐसा विषय भी आ सकता है जिसमें कैलकुलेटर और डायरी पेन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल, तो उस समय उसकी आवश्यकता होगी। और जैसा भी है आप अनुमान लगा लेंगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। राधे रानी की कृपा आप पर सदा ही रहे। आइए सुंदर साई का भजन, फिर आरती की तैयारी करके रख लीजिएगा। प्रेम श्री लोग के बिहारी लाल की